हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है न्यूक्लियाई चैप्टर पे। इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन द मास ऑफ द आयरन न्यूक्लियस हैज 55.85 यू एटॉमिक मास यूनिट एंड मास नंबर क्या है न्यूक्लियाई का 56, फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे हम कोई भी एक आयरन का एक न्यूक्लियाई ले लेते हैं, उसका हमारे पास कैसे मास गिवन है इस टाइप में एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, ठीक है, और मास नंबर कितना है उसका 56। हमें निकालनी है न्यूक्लियर डेंसिटी। उसकी न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी निकलती कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें रेडियस का पता होना चाहिए इस न्यूक्लियस की, यानी कि जो भी हमारे पास आयरन न्यूक्लियस है हमें रेडियस कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। तो देखो हमारे पास हर एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो हम एटम पे नहीं जाएंगे, न्यूक्लियाई पे जाएंगे। तो स्फेरिकली होती है हमेशा शेप सबकी, ठीक है। न्यूक्लियाई की भी हमारे पास शेप कैसे होती है, स्फेरिकली। तो स्फेरिकली होगी तो इसके लिए वॉल्यूम क्या होगी, जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल सा। अब देखो हमारे पास जैसे भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है, तो न्यूक्लियर का साइज बढ़ता जाएगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मास नंबर के ऊपर। यानी कि मास कैसे, जैसे हमारे पास कोई भी एटम इंक्रीज होता है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, फिर हीलियम आता है, ये सारे टोटली बढ़ते जाएंगे, लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम, पोटासियम, इस टाइप से। तो उनका मास नंबर भी इंक्रीज होता रहता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करती है मास नंबर के ऊपर, ठीक है। जितना मास नंबर होगा, यानी कि वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, यानी कि मास नंबर। यानी कि यहाँ से क्लियर पता लग रहा है कि जो ये रेडियस है वो डायरेक्टली किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, मास नंबर पे। यानी कि आर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, मान लो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इक्वल में चेंज होता है, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट यानी कि मैं ले लेती हूँ R0, ठीक है। इसके लिए तो ये मास नंबर पे 1/3 पार्ट पे इस टाइप से हमारे पास डिपेंड करता है। तो ये आ जाती है हमारी न्यूक्लियाई की रेडियस, ठीक है। इसकी आयरन की ये तो बिल्कुल एक फॉर्मूला है बेसिक सा, ये निकाला है मैंने। तो इसकी हेल्प से हम न्यूक्लियर डेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब न्यूक्लियर डेंसिटी को कैसे करती हैं, रो मास बाय वॉल्यूम। ये हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर डेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास बाय वॉल्यूम से। अब हमारे पास मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या थी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेंसिटी m/4/3, इसको ऊपर ले जाते हैं 3m डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब ये जो आर क्यूब है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास नंबर पे, ए पे। देखो अब सबसे पहले R0 क्या होता है, यहाँ पे एक हमें R0 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी R0 की वैल्यू होती है किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर। R0 की वैल्यू हमें याद रखनी है, बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। एक बात और है इसके अंदर कि हमारे पास ये देखो, ये एटॉमिक मास यूनिट के अंदर है, हम इसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले मास को केजी में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ 55.85 यू को एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.6 इंटू 10⁻⁻27 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 55.85 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है, ये हमारे पास टोटली इन्फॉर्मेशन हो जाती है इस क्वेश्चन के लिए। अब हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देते हैं डेंसिटी में, रो की वैल्यू में। 3 इंटू मास क्या है 55.85 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg डिवाइड बाई 4। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 डायरेक्ट वैल्यू, यानी कि पाई की वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22 डिवाइड बाई 7, ठीक है। R0 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल हमारे पास R की वैल्यू R0 मास नंबर की पावर 1/3, यहाँ से देखो, ठीक है। इसकी वैल्यू क्यूब, अब ये वैल्यू पुट कीजिए 3 इंटू 55.85 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14। देखो ये देखो R0 की पावर क्यूब हो जाएगी ना, यहाँ पे ये यहाँ से कैंसिल हो जाती है पावर, तो ये मास नंबर की पावर सिंपल हो जाएगी और ये डिपेंड करेगा थर्ड पावर पे। यानी कि R0 की वैल्यू कितनी थी 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, इसकी पावर क्यूब, और ये मास नंबर सिंपल यहाँ से कैंसिल होने के बाद मास नंबर कितना है इसका 56, ठीक है।
अभी डेंसिटी इसे थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा, पावर करके डिवाइड करने के बाद हमारे पास लास्ट में आंसर क्या आएगा, नियर अबाउट 2.29 इंटू 10⁻17 kg बाई मीटर क्यूब। ठीक है, ये डेंसिटी आ जाती है हमारे पास लास्ट में। ये kg बाई मीटर क्यूब कैसे आएगा, मास बाय वॉल्यूम करके, क्योंकि मास kg होता है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।